निर्मला एकादशी का व्रत 10 मार्च के दिन रखा जाएगा और 11 मार्च सुबह 6:35 से 8:13 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। 10 तारीख को आपको व्रत करना है। आप जानते होंगे एकादशी का उदया तिथि अनुसार, और 11 तारीख मंगलवार को सुबह 6:35 से 8:13 तक इस समय में आप सभी को व्रत खोल लेना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और द्वादशी समापन होगी। तो ध्यान से सुनिएगा जी, आपको यह चीज़ याद रखनी है अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय जिसे आप चलते फिरते अपने घर पर करते हैं तो परम सुखों की अनुभूति करते हैं और पितरों को भी इससे सुख प्राप्त होता है। इस दिन आंवले की महत्वता, रंगों की महत्वता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने का यह दिन होता है। यह हरिहर एकादशी है। इस दिन माता गौरी को प्रथम बार महादेव काशी लेकर आए थे विवाह के बाद। वहां भक्तों ने होली खेली थी। आज भी काशी में महादेव के भक्त महादेव के साथ होली खेलते हैं और जीवन के परम तत्वों की अनुभूति करते हैं। सोमवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। तो कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र जरूर लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप 2 व्रत एक साथ करते हैं तो करने का प्रयत्न करें। दोनों परम तत्वों की अनुभूति होगी। बस इस बात का ध्यान रखिए, शाम को आपको फलाहार करना होगा। कोई भी प्रश्न हो व्रत उपवास से संबंधित, कोई भी आप हार रहे हैं, जीवन में पीड़ा से जूझ रहे हैं, कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। विश्वास रखें, आपके भाव और मन पूर्ण रूप से सच्चा है। अब आपको कैसे उपाय करना है, पहला वाला ध्यान से सुने। पहली बात, सबसे सरल उपाय, सोमवार का दिन है, जल तो आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे ही। हालांकि यह कार्य आप रात्रि 9:15 का करते हैं। रात्रि को ज़्यादा सुख देता है, परंतु रात्रि 9:15 में नहीं कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से दिन में भी कर सकते हैं। देखिए, सोमवार की तिथि है, शिवलिंग पर जल हम सभी चढ़ाते हैं, तो क्यों ना रोग मुक्ति का यह दिव्य प्रयोग कर लिया जाए। देखिए, घर में आजकल हर कोई बीमार है, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, तो यह वस्तु आपको जरूर खा लेनी है। सबसे पहले लेना है आपको जल का लोटा। ठीक है, जल का लोटा लीजिए। जल का लोटा जब से लेंगे ना, तो आप निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस जप में बहुत शक्ति है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो जल का लोटा लीजिए, उसमें डालिए आंवला। पहला उपाय बहुत ध्यान से सुनिए, आंवला उस जल के लोटे में डालें। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। कठिन उपाय नहीं, जो सरल उपाय मैं स्वयं अपने परिवार के लिए कर पाऊंगी वही आपको बताऊंगी। जल का लोटा लीजिए, थोड़ी देर 10-15 मिनट आंवला उसमें डालकर छोड़ दीजिए और उसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। साधारण सरल तरीके से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, जिससे कि यह जो वस्तु आप समर्पित कर रहे हैं यह अभिमंत्रित हो जाए। आंवले का दाना नहीं है तो आंवले की पत्ती ले सकते हैं। आंवला वृक्ष का जो छाल होती है वह भी बहुत प्रयोग में आती है। तो आप सभी को यह जो वस्तु है आंवला के अंदर आपने जल के लोटे में डाल रखी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर सरल भाव सच्चे मन से यह जल का लोटा आपको चढ़ा देना है। बाद में यह जल का लोटा जब आपको प्राप्त हो जाए तो आपको थोड़ा सा इसे ग्रहण कर लेना है। घर के सदस्यों को भी आपको आंवला मिश्रित जो जल है, जो आपने आमलकी एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया है, रंग भरी एकादशी के दिन, उसे थोड़ा सा आपको ग्रहण कर लेना है। घर के सभी सदस्यों को ग्रहण करा देना है। ऐसा करने से परिवार के रोग, संकट, कष्ट सब कट जाएंगे और आपको सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो यह वस्तु आपको जरूर खानी है। इस शिवलिंग, इस श्रेष्ठ एकादशी के दिन आरती उतारकर महादेव से ले क्षमा प्रार्थना करें। कहने का अर्थ है आप समझ रहे होंगे। यह बात हो गई पहले उपाय की। दूसरा उपाय, आपको अपने घर के मंदिर में जो श्री नारायण की मूर्ति है और महादेव की मूर्ति है वहां पर यह दिव्य प्रयोग करना है। आप सभी को अपने घर के दरवाजों पर, रंग भरी एकादशी है, घर के दरवाजे पर रंग मिश्रित जल का छिड़काव करना है। अपने माथे पर भी थोड़ा रंग का आप तिलक करें और श्री नारायण और महादेव की मूर्ति में भी रंग जो है आप उनके श्री चरणों में जरूर से समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी को जो है, जैसा कि आपको अपने घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है उनको हल्दी कुमकुम समर्पित करना है। जल के लोटे में आप सभी को विधि विधान से
जल के लोटे में जो शंख है, श्री नारायण की मूर्ति को कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर जरूर से अभिषेक कराना है। महादेव को तो आपने अभिषेक करा दिया जो आंवला मिश्रित जल है उससे, और दूसरा श्री नारायण को आपको जो है शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र डालकर समर्पित करना है। इसके साथ ही आप जीवन में धन की कमी से जूझ रहे हैं, कर्ज संकट आपके जीवन में चल रहा है, रोग संकट से आप प्रभावित हैं और हर स्वरूप में आपको लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान कैसे हो, तो आप सभी को एक प्लेट लेनी चाहिए। घर पर ही यह उपलब्ध सामग्री है। आपको लेना है एक तुलसी का पत्ता, ठीक है, एक तुलसी का पत्ता लीजिए और अपने घर में जो श्री नारायण की मूर्ति है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, आपकी दिनचर्या हो जाए। जैसे आपने दीपक लगा दिया, आपने कथा सुन ली, आपने समस्त कार्य कर लिए, जो भी आपसे कार्य हो पाते हैं वह समस्त कार्य आपने करने हैं। फिर आप सभी को एक प्लेट में थोड़ा गुड़, थोड़ा चने, तुलसी का पत्ता, उसमें आपको हल्दी लगानी है, तुलसी का पत्ता झड़ा हुआ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा शहद कटोरी में, इन चीज़ों का गुड़, चना, हल्दी लगा हुआ जो है, तुलसी का पत्ता, शहद भोग स्वरूप आपको श्री नारायण और जो माता लक्ष्मी हैं उन्हें भोग स्वरूप अपनी मनोकामना कहकर अपना नाम गोत्र बोलकर यह प्रिय वस्तु भोग लगानी है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन एकादशी के दिन श्री नारायण को शहद, गुड़, चना और तुलसी में हल्दी लगाकर भोग स्वरूप समर्पित करता है, यह 56 भोग के समान श्री नारायण और माता लक्ष्मी को माना जाता है। उसके बाद जब भगवान जी इस भोग को स्वीकार कर चुके होंगे तो इसमें से थोड़ा सा अंश जब आप व्रत खोलेंगे तब ग्रहण करें और बाकी का आप गौ माता को खिला दीजिए। इससे बहुत सारे रोग दोष कष्ट का निवारण होता है और आपका एकादशी व्रत सफल हो जाता है। तो यह दूसरा कार्य प्रथम उपाय के साथ आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए तीसरा उपाय है दीपक से संबंधित। सबसे पहले तीसरा उपाय करने के लिए आपको घर के दरवाजे पर दीपक लगाना है, पीपल वृक्ष में कच्चा दूध आपको और गंगा जल का छिड़काव करना है अर्थात जल समर्पित करना है। दूसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष की जड़ में करना है। आप साथ साथ तुलसी में भी दीपक लगाएं और आंवला वृक्ष में भी दीपक लगाएं और बेलपत्र में भी दीपक लगाएं। तो बेलपत्र हो गया, आंवला, तुलसी, यह दीप लगाने की योग्य है घर के दरवाजे पर, महादेव श्री नारायण के मंदिर में और अपने घर की रसोई में। इन 5 स्थानों पर भी आप दीपक लगा देंगे तो आप महायज्ञ के समान फलों की प्राप्ति कर लेंगे। तो एकादशी व्रत की सुबह और शाम को दोनों समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करना है। गौ माता को आप रोटी खिलाएं, विधि विधान से महादेव श्री नारायण की जो है पूजा करें, महामंत्रों का नमः शिवाय ओम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार पड़े आपको 5 स्थानों पर बेलपत्र लगाना चाहिए और 5 स्थानों पर चंदन की टिक्की लगाकर 5 स्थानों पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। वह 5 स्थान शिवलिंग पर ही है। गंगा जल मिश्रित जल कीजिए और उसमें आप सभी सबसे पहले जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है उस स्थान पर चंदन की बिंदी लगाकर एक तुलसी का पत्ता समर्पित करें। सबसे पहले जल चढ़ाए, फिर चंदन, और उसके बाद माफ करें तुलसी का पत्ता महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। उसके बाद कार्तिकेय जी भगवान पर थोड़ा जल चढ़ाए, चंदन की बिंदी रखें और बेलपत्र रखें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे ही करना है और माता रानी के जो हस्त कमल का स्थान है और इसके पश्चात शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर सोमवार के दिन अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना कर कर जो भी चंदन की बिंदी लगाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है और उसके बाद दीपक लगा देता है घर के मंदिर में, उसका सौभाग्य होता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो इन वस्तुओं का आप भोग लगाए भगवान जी को, इन वस्तुओं को ग्रहण करें। जीवन में कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो, कैसी भी पीड़ा चल रही हो, कैसी भी शंका चल रही हो, उसका निदान निश्चित रूप से हो जाता है। 3 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं जो कि एकादशी से संबंधित है। आप उस वीडियो को देखिए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हर हर महादेव।